ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण उवाच 27वें अध्याय का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ततो धनेश्वरं नीत्वा निर्यान प्रतपो ब्रवीत् दर्शयिष्यसुतान् सर्वान् यव्यानुज्ञाकरस्तदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसके पश्चात जो प्रेतपति थे वह यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाकर उनको दिखलाते हुआ कहने लगे। प्रेत उवाच पश्येमान् निर्यान् घोरान् धनेश्वर महाभयान् ये सुपापकरा नित्यं पच्यन्ते यम किंकरैः। हे धनेश्वर, अत्यंत भयानक और कराल इन नरकों को देखो जिनमें पापी गणों को यम के दूत नित्य ही दुख दिया करते हैं। तप्त बालुक नाम आयम निर्यो घोर दर्शना यस्मिन्नन्ते दग्धधेयाः क्रंदन्ते पापकारिणः। यह तप्त बालुक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जल जाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। अब यहाँ पर केवल धनेश्वर को नरक दिखलाए जा रहे हैं। कार्तिक व्रत के प्रभाव का, उनके संसर्ग का इतना बड़ा पुण्य मिला कि वह जो केवल उसको नरक का दर्शन हो रहा है, बाकी पाप से मुक्त। बालुक नामायम निर्यो घोर दर्शना यस्मिन्नन्ते दग्धधेयाः क्रंदन्ते पापकारिणः। अतिथीन कहते हैं यह तप्त बालुक नामक भयंकर नरक है, इसमें देह जल जाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। अतिथीन वैश्वदेवान्ते क्षुच्छामान आगतांशये ना पूजयन्ति ये ते हयन्ते पच्यन्ते स्वेन कर्मणा। बलि वैश्वदेव करने के पश्चात भोजन के समय जो प्राणी, जो कोई घर में आया भूखा आया हुआ अतिथि को जो भोजन नहीं देते, वे मरने पर इनमें अपने कर्तव्यों के द्वारा बारंबार सताए जाते हैं। गुरुवग्नि ब्राह्मणान गोश्च भेदान मूर्धाभिषिक्तकान ताड़यन्ति पदा ये वै ते निर्दग्धांग यस्त्विमे। जो प्राणी अपने गुरु को, अग्नि को, ब्राह्मण को, गऊ को और वेदों को, राजा को, इनको चरण से मारते हैं, पैर से मारता है, लात मारता है, उसके भी पैर इस गर्म बालू में जलाए जाते हैं। खड़ भेदस्तेष निर्यो नाना पापै प्रपद्यते तथैवान्धक मिश्रोयम द्वितीयो निर्यो महान। 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को करने से मिलते हैं। देखो यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। पश्य सूची मुखरदेहा भिद्यन्ते पापकारिणाम कृमिभिर्घोर वक्त्रैश्च तमो तक्यादिभिर्द्विजो। हे ब्राह्मण, देखो सुई की तरह मुख वाले तमोत नाम के 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को करने से मिलते हैं। दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। यह अंधक मिश्र नामक नरक जिसमें सुई की तरह मुख वाले तमोतकी नामक कीड़े इन पापियों को काटते हैं। कृमिभिर्घोर वक्त्रैश्च तमो तक्यादिभिर्द्विज असावपि सिता सोढ़ा स्वगृद्ध पक्षिभिस्तथा परमर्मभिदो मर्त्याः पच्यन्ते तेषु पापिनः। यह भी स्वान माने कुत्ता, गीध आदि पक्षियों के भेद से 6 प्रकार का कहा है। इसमें दूसरे के चित्त को दुखित करने वाले पापी जन गिराए जाते हैं। तृतीयः क्रकचो हेष निर्यो घोर दर्शनः यत्रे में क्रकचैर्मर्त्याः पच्यन्ते पापकारिणः। और यह तीसरा जो है क्रकच नामक भयानक नरक है। इसमें आरे से पापी लोगों को चीरा जाता है। असिपत्र बनाद्यस्तु खट प्रकारोप्ययम स्थितः पत्नी पुत्रादिभिर्ये वै वियोगम प्रापयन्ति। यह भी असिपत्र या वन आदि भेदों से 6 प्रकार का है।
इसमें स्त्री तथा पुत्रादिकों को वियोग करा देने वाले पापी पकाए जाते हैं। जो किसी के स्त्री से उनका वियोग कराता है, पुत्र का वियोग कराता है, वह पापी इसमें जाता है। स्तैर अन्यैरपि नरान् पच्यन्ते तैमे नराः असिपत्रैः छिद्यमाना बिर्कभीत्या पलायिता। अपने प्रियजनों से बिछोह कराने वाले प्राणी भी असिपत्र रूपी, असिपत्र माने कहते तलवार के समान जिसके पत्ते हों, वहाँ पर तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। पच्यन्ते पापिनः पश्य क्रंदमाना इतस्ततः अर्गलाख्यो महारौद्र चतुर्थो निर्योहयम्। अर्गल नाम का यह भयानक चौथा नरक है। इसमें पापी लोग इधर उधर चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। पश्य नाना विधि पाशैर आबद्धयम किंकरैः असावपिच खड्भेदो बदभेदादिभिः स्थितः। इधर अनेक प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। यह भी वध करने की 6 प्रक्रिया यहाँ इस प्रकार 6 तरह से यहाँ मारा जाता है। कूट सालमलि नामानम निर्यम पश्य पंचमम यत्रांगार निभाहेता सालमल्यो लोम सन्निभा। अब कहते हैं यहाँ देखो, इसके अलावा यह कूट सालमली नामक 5वां नरक है, जिसमें सेमर के लाल लाल अंगारों की भांति कष्ट वाले बड़े बड़े कांटे हैं। यत्र सोढ़ा विपच्यन्ते यातना भीरिमेदनाः परद्राह परद्रोह परद्रव्यताश्चजे। यह भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला, किसी के विरोध करने वाला, दूसरे की परद्रव्य की चोरी में लगा हुआ पापी इसमें पकाया जाता है। रक्तपूयमिमं पश्य षष्ठम निरय मूलबणम अधोमुखा विपच्यन्ते यत्र पापकृतो नराः। उल्बण नाम का 6वां नरक है, जिसमें नीचे सिर करके दुरात्मा पापी लोग पकाए जाते हैं और नीचे की ओर रक्त और मवाद भरी रहती है। अभक्ष भक्षका निंदा पहि शून्याभिरताई में भज्य माना विद्यमाना क्रंदत्ते भैरवान रवान। जो लोग भक्षा भक्ष के विचारहीन हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ खा रहे हैं, खाने के लिए सब चीज़ बनी है। जो खाने में विचार नहीं करते, जो किसी की निंदा करते हैं, जो किसी की चुगली करते हैं, उन प्राणियों को यहाँ पर मारा जाता है। जिसकी भयानक पीड़ा से ये चिल्ला रहे हैं। 6 प्रकारो विगंधाद्ये रसावपि ही संस्थिता कुंभीपाकः सप्तमोयम निर्यो घोर दर्शनः। हे धनेश्वर, दुर्गंधादि भेद से यह भी 6 प्रकार का है। और 7वां कुंभीपाक नरक है, जिसका तो दर्शन ही बड़ा भयानक है। सोढ़ा तैलादिभिर द्रव्यैर धनेश्वर विलोकय महापातकिनो यत्र क्वथ्यन्ते यम किंकरैः। हे धनेश्वर देखो, तेल में तैलादि द्रव्यों से, मतलब वहाँ पर तेल खौलता है, इस प्रकार के नरक है। कहते हैं यहाँ पर यम महापात की 6 प्रकार का यहाँ पर भी है, कहीं तेल, कहीं घी, कहीं जल। कहते हैं इसमें महापात की लोगों को यमदूत गण पकाते हैं। बहून्यब्द सहस्राणि भुंजन्ते यमयातनाम चत्वारिंशन्मितान एतान द्वैधिकान पश्य रौरवान। इसमें हजारों वर्ष पर्यंत यमयातना भोगनी पड़ती है। यही कहते हैं 44 एतान द्वैधिकान पश्य रौरवान। 40 और 2 42 रौरव नरक हैं जिनको तुमने देखा है। अकामात पातकम शुष्कम कामादार्द्रमुदाहृतम आर्द्रम शुष्कादि भी पापैर द्विप्रकारा नवस्थितान। इच्छा कहते हैं जो इच्छा रहित जो पाप किया जाता है वह तो शुष्क सूखा, और जो इच्छा पूर्वक पाप किया जाता है वह पाप आर्द्र। दोनों प्रकार के पाप, शुष्क और आर्द्र, यह 2 प्रकार के पाप हैं। कहते हैं चतुर्शीति संख्या कई पृथक भेदान अवस्थितान अप्रकीर्णम तु पांगतेयम मलिनीकरणम तथा। इनके अलावा और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अब वो 84 प्रकार के पाप, उनका नाम लिया, थोड़ा सा कुछ ले लिया। जाति भ्रंश करम तद्वद उपपातक संज्ञकम अतिपापम महापापम सप्तभापातकम मिश्रितम। इसके अलावा कहते 84 प्रकार के पाप हैं। इसके अलावा
अप्रकीर्ण पांगते मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपपाप, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के पाप बताए गए। ये भी सप्तसु पच्यन्ते निरयेषु यथाक्रमम, कार्तिक व्रत भी पुंभी संसर्गो ह्यभवत् तव। जो जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरक में अपने पाप कर्म से पकाया जाता है। तुम्हारा कार्तिक व्रत करने वालों के साथ जो बड़ा संसर्ग था, तद पुण्योपचाचया तत्र निर्हिता निर्या खलु। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा उसी जो तुम कार्तिक व्रत करने वालों के साथ में रहे, उन्हीं के कारण तुम्हारी यह नरक की यातना दूर हो गई। श्री कृष्ण वाच दर्शयित्वेति निर्यान प्रेतपस्तमथाहरत। इस प्रकार से प्रेतपति जो है उसको नरक, धनेश्वर को नरक दिखला करके फिर ले गया। धनेश्वरम यक्षलोकम यक्षेशो भूत्स तत्र ही धनर्जस्यानुगा सोयम धन यक्षेति स्मृतः। यक्षलोक में उसे ले जाकर वहाँ का राजा बना दिया गया। वहाँ धनेश्वर धनयक्ष के नाम से विख्यात हुआ और कुबेर जी का सेवक बन गया। यदाख्यया करो तीर्थम अयोध्यायाम तु गाधिजा धनदस्यानुगा सोयम धनयक्षेति स्मृतः। इसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में यदाख्यया करो तीर्थम अयोध्यायाम तु गाधिजा कहते हैं कि एवं प्रभाव खलु कार्तिकोयम भुक्ति प्रदो मुक्तिकरस्य अस्मात् यो हन्त्यनेकार्जित पातकानि कर्तुश्च संदर्शन तोपि मुक्तिम। जिसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में धनेश्वर के तीर्थ बनाया है, ऐसे महात्म्य वाला यह कार्तिक मास है। संसार में भुक्ति और मुक्ति माने मनोज कामना को भी पूरा करने वाला और मुक्ति को देने वाला, यह दोनों में समर्थ है कार्तिक का व्रत। जो इस कार्तिक मास का व्रत करता है, करने वाले का जो दर्शन करता है, जो उनके साथ में संसर्ग करता है माने साथ में रहता है, उनकी सन्निधि में रहता है, उन सबको अवश्य मुक्ति मिलती है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्य सप्तविंश प्रसूनः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।